इसके अलावा ये देखो मनरेगा का जो मनरेगा कैसे काम करता है, यानी कि इसमें और अगर हम जाने मनरेगा के ऊपर कि मनरेगा जो योजना है वो कैसे काम करता है, कैसे लोगों को रोजगार देता है, और उसके बाद 100 दिनों के बाद क्या जो 100 दिनों के बाद ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी से 100 दिनों तो काम करवाया, उसके बाद 101वें दिन आपको बोल दोगे कि ठीक है आप घर जाओ, उसके बाद फिर से वो मजदूर बेरोजगार हो गया, ऐसा हो सकता है ना। तो यहाँ पे 100 दिनों तक तो गारंटी लेती है सरकार, पर उसके अलावा अगर वो काम करना चाहे या फिर काम करवाना चाहे, जो गांव के सरपंच होते हैं तो वो करवा सकते हैं। लेकिन उसमें जो सरकार है यानी कि जो 100 दिनों तक गारंटी लेती है, उसके बाद उनको वेतन मिला या नहीं मिला, या फिर उनको काम मिला नहीं मिला, तो उसमें उसकी गारंटी नहीं होती। तो ये चीजें यहाँ पे थी। ठीक है, अब देखो काम का जो आवंटन है यानी कि काम का जो बंटवारा है कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे ग्राम पंचायत या फिर स्थानीय प्रशासन के स्तर पे किया जाता है। यानी कि केंद्र सरकार काम नहीं बांटता कि इतने मजदूर है इस गांव में, आप यहाँ आके ये काम करो, या फिर राज्य स्तर पर जो राज्य सरकार है वो जगह जगह जाके जितने भी गांव है उसमें ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ मजदूर जो है उनको जरूरत है काम करने की, और वो काम आवंटित करते हैं यानी कि काम बांटते। ये काम कौन करता है, तो उस गांव में जो पर्टिकुलर गांव है उस गांव में जितने भी जो पंचायत होती है वो ये डिसाइड करती है, वो ये काम बांटती है। तो यहाँ पे जो ग्राम पंचायत है या फिर जो स्थानीय प्रशासन है उस स्तर पे ये काम किया जाता है। क्या किया जाता है, तो काम का आवंटन यानी कि काम बंटवारा किया जाता है। अब काम स्थानीय स्तर पर तय होता है, यानी कि जरूरत के हिसाब से लोगों को दिया जाता है स्थानीय स्तर पे, यानी कि गांव का जो मुखिया होगा उसे ही पता होगा कि किस मजदूर को क्या काम देना चाहिए, या फिर किसको जरूरत है इस रोजगार की, किसको नहीं है। तो इसके लिए जो ग्राम पंचायत है वो ये डिसाइड करती है, इसलिए ये ग्राम स्तर पे रखा गया। इसके अलावा ये क्या है कि ये जो ग्रामीणों के नजदीक रोजगार बनाया जा सके, और दूसरा मेन कारण ये भी है इसका कि जो भी मजदूर है या फिर व्यक्ति हैं उनको अगर काम दिया जा रहा है तो कोशिश यही होती है कि उनको आसपास, उनके घर के आसपास ही वो काम दिया जाए, ताकि उनको आने जाने में दिक्कत ना हो, आने जाने में जो फेयर है यानी कि जो किराया है वो भी ना लगे। तो इसके लिए जो उनका जो नजदीकी रोजगार है वो बनाया जा सके, तो ये यहाँ पे ऐसे काम करता है। दूसरा क्या है कि मजदूरी का जो भुगतान है और कार्य के लिए जो आवश्यक सामग्री है ये सब कहाँ से होता है, तो अधिकांश खर्चे केंद्र सरकार, यानी कि यहाँ पे पहले क्या था कि 90% जो खर्चा है वो कौन करेगा, तो केंद्र सरकार करेगी। तो यहाँ पे दूसरी चीज ये है, ऐसे काम किया जाता है। इसके अलावा रोजगार के तहत कार्यस्थल तक पहुंचना आसान होगा, जैसे कि बताया मैंने कि वो ऑन टाइम पहुंचेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा उनको दिक्कत नहीं होगी आने जाने में। तो इसके लिए ये स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराया जाता है, ताकि जो सरपंच है, जो पंचायत है, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कि उनके गांव में किसको जरूरत है, कहाँ पे जो मजदूर है वो लगाना चाहिए। तो इसी कारण यहाँ पे जो स्थानीय स्तर है वहां पे ये काम रखा गया है। अब इसके बाद देखो लास्ट है कि जो बैंक खाते हैं उसमें सीधा भुगतान किया जाता है, ताकि भ्रष्टाचार कम हो। जो भी मजदूर हैं उनकी जो सैलरी है यानी कि जो भत्ता है उनका, वो कहाँ पे जाता है, तो सीधा उनको नगद ना देकर उनके बैंक खाते में दिया जाता है, ताकि कल को अगर केंद्र सरकार है वो अगर कभी पूछ ले कि हम इतना आपको फंड देते हैं पंचायतों को कि मनरेगा के लिए, तो वो कहाँ जा रहा है, तो उनके पास भी डेटा हो और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो इसके लिए यहाँ पे पारदर्शिता बनती है और भ्रष्टाचार में कमी आती है। क्यों, कैसे, तो यहाँ पे सीधा भुगतान कहाँ पे, बैंक में करके। तो ये चीजें यहाँ पे मनरेगा ऐसे काम करता है। अब यहाँ पे देखो मुख्य विशेषता क्या है इस विधेयक की, ये जो नया विधेयक आया है जिसमें नाम चेंज कर दिया गया है, वीबी जी रामजी मनरेगा का नाम चेंज करके ये रखा गया है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे देखो 125 दिन कर दिया गया है। पहले कितना था, तो 100 दिनों की गारंटी लेती थी सरकार, लेकिन अब कितना है, तो 125 दिन कर दिया गया है। दूसरा क्या है कि ये जो सिर्फ अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्र में, यानी कि हर गांव में ये चीज लागू नहीं होगी। सरकार यहाँ पे क्लासिफाई करेगी, यहाँ पे सरकार घोषणा करेगी कि कौन से गांव में जहाँ पे ज्यादा जरूरत है, यानी कि जो अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाएगा, ताकि
जो सार्वभौमिक नहीं है, यानी कि हर जगह पे हर गांव में ये लागू नहीं होगा। सरकार देखेगी, जांच करेगी कि कहाँ पे ये जो ग्रामीण क्षेत्र है जरूरत है, जहाँ पे ज्यादा गरीबी है, जहाँ पे ज्यादा लोगों को नीड है रोजगार की, वहीं पे ये जो वीबीजी रामजी है यानी कि मनरेगा का जो दूसरा नाम रखा गया है वो लागू किया जाएगा। यानी कि पहले हर एक गांव में सार्वभौमिक था, अब सार्वभौमिक ना रहकर यहाँ पे डिसाइड कौन करेगा क्राइटेरिया, तो ये केंद्र सरकार करेगी। इसके अलावा फंडिंग पैटर्न में बदलाव हुआ है, यानी कि पहले 90% जो खर्चा है वो कौन करता था, तो केंद्र सरकार करती थी, लेकिन अब क्या है, इसको हटा दिया गया है। पहले ये क्या था 9-10, यानी कि 90% कौन करता था, तो केंद्र सरकार, और अब क्या कर दिया गया है, यहाँ पे 60-40 का कर दिया गया है, यानी कि 60% केंद्र करेगी और 40% सरकार करेगी। यहाँ पे भी जो 90 और 10 है, यहाँ पे ये केंद्र सरकार करती थी और 10% राज्य सरकार इसमें फंडिंग करती थी, लेकिन अब 60 और 40 का कर दिया गया है, यानी कि 90 से घटाकर अपना जो इनिशिएटिव है, जो फंडिंग है, वो सरकार ने कितना कर दिया, अपना जो केंद्र सरकार है 60 और राज्य सरकार को कितना बोला है, तो 40 की, यानी कि अब 10 से बढ़ाकर आप अब 40% अपना जो फंडिंग है वो करोगे। तो ये चीजें यहाँ पे तब्दील हुई हैं। तीसरी चीज क्या है कि केंद्र तय करेगा कि राज्यवार आवंटन, यानी कि हर राज्य को काम और फंड का जो विवरण है कौन करेगा, तो केंद्र सरकार। किन मानकों पर किया जाएगा वो भी मानक दिए जाएंगे, यानी कि क्राइटेरिया क्या होगा वो भी केंद्र सरकार ही यहाँ पे तय करेगी। तो ये चीजें यहाँ पे है। फिर इसके अलावा है कि कृषि सीजन में रोक सुविधा, यानी कि जब कृषि सीजन आएगा तो उसमें उस समय पे ये जो चीज है, यानी कि जो मजदूर है उनकी, कि यहाँ पे देखो कृषि सीजन में रोक सुविधा, यानी क्या हुआ कि राज्य सरकार सीजन में 60 दिनों तक काम रोक सकेगी, यानी कि जब कृषि का सीजन होगा, जब वो समय आएगा जब फसलें कटेंगी या फिर जरूरत होगी किसानों की खेतों में, तो उस टाइम पे 60 दिनों तक कौन रोक लगा सकता है, तो जो राज्य सरकार है वो रोक लगा सकती है मनरेगा, यानी कि जो नाम चेंज करके वीबीजी रामजी है, उसमें जो मजदूर लगे हुए होंगे उनके काम पे रोक लगा सकती है, ताकि खेतों में मजदूर उपलब्ध रहे। यानी कि अब ऐसा तो है नहीं कि सारे मजदूर अगर 125 दिनों के लिए चले गए मनरेगा में, तो बाद में जो मौसमी सीजन होगा, जब कृषि का सीजन होगा, वहां पे कोई भी उपलब्ध नहीं होगा, तो ये भी एक तरीके से मतलब घाटा हुआ, नुकसान हुआ। तो वो चीज ना हो, तो 60 दिनों तक कौन रोक लगा सकता है, तो राज्य सरकार ये इस काम पे, इनकी जो मनरेगा योजना है उस पे रोक लगा सकती है, ताकि मजदूरों की कमी खेतों में ना हो। तो ये चीजें हैं। बेरोजगारी भत्ता, यानी कि अगर 15 दिन के भीतर काम नहीं दिया गया तो जो यहाँ पे राज्य सरकार है वो बेरोजगारी भत्ता देने के लिए अनिवार्य होगी। यानी कि वो मजदूर जिनको मजदूरी नहीं दी गई या फिर उनको काम नहीं दिया गया, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, तो राज्य सरकार होगी, और वो क्या करेगी, बेरोजगारी भत्ता उन मजदूरों को देने में अनिवार्य करेगी, यानी कि उनको देना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं। अब देखो, ये इतनी ही न्यूज है कि जो मनरेगा है उसका नाम चेंज करके वीबीजी रामजी कर दिया गया है। क्यों किया गया है, ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी बनी रहे। इसके अलावा सुधार की जरूरत थी, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे घोटाले आपने देखे होंगे मनरेगा में, तो उन सभी चीजों को अच्छा करने के लिए, सुधार करने के लिए उसमें, उस योजना में, और जिन लोगों के लिए वो बनी गई है उन तक वो अच्छी तरीके से पहुंच पाए, इन सभी को देखकर जो केंद्र सरकार है उन्होंने मनरेगा का नाम भी चेंज किया है, उसमें सुधार भी किए हैं, ताकि मजदूरों को उनका लाभ मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।